अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। पार्ट 1 है, अ टेंजेंट लाइन टचेस द सर्कल एट डैश पॉइंट्स। टेंजेंट लाइन जो होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर टच करती है, ये हम टेंजेंट की डेफिनेशन में देख चुके हैं। टेंजेंट लाइन सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। पार्ट 2 है, अ टेंजेंट लाइन इज डैश टू द रेडियल सेगमेंट। ये भी हमने टेंजेंट की डेफिनेशन में देखा था कि जो टेंजेंट लाइन है वो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पार्ट 3 है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। कि एक पॉइंट जो कि सर्कल के आउटसाइड है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल सर्कल है, इसके बाहर हम एक पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? ये हमने देखा था, कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, 2 टेंजेंट्स। पार्ट 4 है, इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन बोथ एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल देन दे आर। ठीक है, अगर हम सर्कल के, ये फॉर एग्जांपल ये सर्कल का डायामीटर है, तो इसके दोनों एंड्स पर टेंजेंट को ड्रॉ करें तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे? क्या होंगे? ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों रेडियल सेगमेंट के साथ, तो दोनों का एंगल सेम है, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पैरेलल। पार्ट 5 है, गिवन दैट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 टेंजेंट्स, ठीक है, 2 टेंजेंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कौन से? ड्रॉन एट द आउटर एंड पॉइंट ऑफ द डायामीटर इज, जो कि डायामीटर के आउटर एंड से ड्रॉ होंगे। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने डायामीटर बना दिया है, तो यहां से जो 2 टेंजेंट बनेंगे तो उन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखें, डायामीटर के एंड से ये जो 2 टेंजेंट बन रहे हैं इनके दरमियान डिस्टेंस भी किसके इक्वल होगा? डायामीटर के इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि टेंजेंट कहां से ड्रॉ हो रहे हैं? आउटर एंड ऑफ द डायामीटर। ठीक है, ये आउटर एंड है डायामीटर के, यहाँ पर हमारे पास 2 टेंजेंट हैं और इन दोनों टेंजेंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल होगा? डायामीटर के इक्वल ही होगा। अब देखिए, रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर है तो डायामीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो 4 का डबल क्या हो जाएगा? 8। मींस के करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 8 सेंटीमीटर। दोनों टेंजेंट के दरमियान डिस्टेंस होगा 8 सेंटीमीटर। पार्ट 6 है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। कि सर्कल के एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, तो ये हम एक पॉइंट लेंगे, यहाँ से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। पार्ट 7 है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर। अगर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करें, कहाँ से? सर्कल के बाहर एक पॉइंट है उससे, ठीक है, सर्कल की तरफ 2 टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो दोनों क्या होंगे? ठीक है, ये हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल के बाहर आउटसाइड द पॉइंट से, तो वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? कंकरेंट होते हैं, मींस के इक्वल इन लेंथ होती है, इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, कि ये दोनों टेंजेंट्स कंकरेंट होंगे। पार्ट 8 है, इफ 2 सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली। अगर 2 सर्कल्स हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ डैश ऑफ बोथ सर्कल। तो इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? ठीक है, दोनों सर्कल्स के सम ऑफ डैश ऑफ बोथ सर्कल, तो किसके इक्वल होगा? एक सर्कल का रेडियस अगर r1 है और दूसरे का रेडियस r2 है, तो दोनों सेंटर के दरमियान डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r1 प्लस r2। यहाँ तक हमारे पास ये r1 और ये r2, मीन्स के सम ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कि दोनों के रेडियस को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास दोनों सेंटर के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा।
पार्ट 9 है इफ टू कंकरेंट सर्कल टचेस एक्सटर्नली, अगर दो कंकरेंट सर्कल है मीन के दोनों के रेडियस सेम है, एक का भी रेडियस आर है और दूसरे का भी रेडियस आर है, ठीक है, सेम रेडियस के हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू डैश ऑफ द सर्कल। तो इन दोनों सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? अब देखिए यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक आर, तो इन दोनों आर को जब हम ऐड करेंगे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए तो ये क्या बन जाएगा 2r, और 2r किसके इक्वल होता है? ये डायामीटर के इक्वल होता है, मींस कि सर्कल के डायामीटर के इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। पार्ट 10 है इफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 1.4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर टचेस इंटरनली, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल्स टू। दो सर्कल हैं जिनका रेडियस 1.4 और 2.5 है और इंटरनली वो टच कर रहे हैं, तो उन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों रेडियस को माइनस करके आएगा। अगर रेडियस एक्सटर्नली टच करें तो उनके सेंटर का डिस्टेंस सम करके आता है, और अगर इंटरनली टच करें, ठीक है, तो उनके सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है? माइनस करके आता है। अब 2.5 माइनस 1.4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1, जो कि करेक्ट ऑप्शन है सी। पार्ट 11 है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डैश एंगल, ठीक है, वो एंगल जो सर्कल के सेंटर में बनता है। फॉर एग्जांपल ये हम आर्क लेते हैं, इसका सेंटर में जो एंगल बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल एंगल, ठीक है, जैसा कि नाम से ही शो है ये सेंटर में बनता है इसलिए इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। पार्ट 12 है एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ हाफ सर्कल इज, ठीक है, हाफ सर्कल में जो एंगल बनता है, फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारे पास हाफ सर्कल, ठीक है। पार्ट 12 है एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ हाफ सर्कल इज, ठीक है, हाफ सर्कल मींस के सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमें बताना है। तो सेमी सर्कल का जब भी एंगल बनाते हैं वो कितना बनता है? 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। ये हमने थ्योरम किया था, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट, ठीक है, मींस के 90 डिग्री का एंगल होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। पार्ट 13 है इफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज 100 डिग्री, एक सर्कल है इसकी माइनर आर्क हम ले लेते हैं ए बी, तो इसका सेंट्रल एंगल कितना गिवन है? 100 डिग्री। एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन द कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज, तो हमें एंगल बताना है जो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क बन रही है उसका, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क ये होगी तो इसका इंस्क्राइब्ड एंगल ये बनेगा। तो हमने ये थ्योरम किया था कि जो सेंट्रल एंगल होता है माइनर आर्क का वो डबल होता है किसके? इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के एंगल के, ठीक है, मेजर आर्क का एंगल हमारे पास क्या बन रहा है? ए सी बी, मीन्स के यहां हम कह सकते हैं इसको सेंटर को हम ओ का नाम दे दें कि एंगल ए ओ बी जो सेंट्रल एंगल है इज डबल ऑफ एंगल इंस्क्राइब्ड इन द कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, वो क्या बन रहा है? ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये हमने थ्योरम किया था, हमने थ्योरम में भी देखा है। तो अब एंगल ए ओ बी हमें कितना गिवन है? 100 डिग्रीज, तो 100 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ए सी बी। अब 2 यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा तो एंगल ए सी बी किसके इक्वल आ जाएगा? कैंसिल करके 50 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 50 डिग्रीज। पार्ट 14 है सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ सर्कल इज, सर्कल की माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल क्या होगा? माइनर आर्क क्या होता है? 180 से छोटी जो आर्क होती है उसको माइनर आर्क कहते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है, मींस कि ये हमारे पास 180 डिग्री है, तो इससे छोटा अगर हम एंगल लें तो ये हमारे पास ये माइनर आर्क बन रही है, ठीक है। तो इसका एंगल भी सेंट्रल क्या होता है? लेस देन 180 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। पार्ट 15 है सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल, मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल क्या होगा? मेजर आर्क कौन सा होता है? जो सेमी सर्कल से ग्रेटर होता है, मींस के सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है, तो उससे अगर ग्रेटर हमारे पास आर्क बन जाए तो क्या बनता है? मेजर आर्क। तो सेमी सर्कल 180 डिग्री का होता है, तो मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 180, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास सर्कल है,
ये आ गया हमारे पास सेमी सर्कल, मीन्स के यहाँ तक 180 है, लेकिन जो मेजर आर्क होती है वो क्या होती है, वो 180 से ग्रेटर होती है, मीन्स के सेमी सर्कल से बड़ी आर्क होती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका सेंट्रल एंगल आ गया जो कि 180 से ग्रेटर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, डी। पार्ट 16 है ऑल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर। सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल इस सर्कल को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कॉर्ड ए बी के थ्रू, ठीक है, ये ए बी। अब ये जो सेगमेंट है यहाँ पर हम जितने भी एंगल्स बनाएंगे, यहाँ पर हम जितने भी एंगल्स बनाएंगे इस तरह से, तो वो तमाम एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, इक्वल। पार्ट 17 है इफ ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 देन एंगल सी इज इक्वल्स टू डैश, ठीक है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कौन सी होती है, जिसके जो वर्टिसेस होते हैं वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर हो। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। अब देखिए ए और सी ऑपोजिट एंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ऑपोजिट एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। जिस तरह एंगल ए और सी का सम 180 के इक्वल होगा, बी और डी का सम 180 के इक्वल होगा। तो अब ए हमें गिवन है 60 डिग्री, तो सी क्या होगा, 180, टोटल इसका सम है। तो 180 में से जब हम 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल सी, मीन्स कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमें गिवन है 60 डिग्री, तो 60 को यहां आकर माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, 120 डिग्री। पार्ट 18 है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज डैश द ऑपोजिट इंटीरियर। क्या कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहले तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं इस तरह से, मींस के क्वाड्रिलेटर के चारों जो वर्टेक्स हैं वो सर्कमफेरेंस पर होंगे, ए बी सी और डी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हमें लेना है, मींस के यहाँ पर हम ले लेते हैं किसी भी एक वर्टेक्स पे आप ले सकते हैं इस तरह से, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये आपके पास आ गया है पॉइंट वर्टेक्स बी का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज डैश द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका हमें रिलेशन बताना है किसके साथ, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला इंटीरियर एंगल ले लेते हैं, जिस तरह लास्ट पार्ट में था 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम एंगल डी भी फाइंड आउट करेंगे और ये एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड आउट करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो 180 में से जब 60 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 120, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल, ठीक है। तो 180 में से जब 60 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एंगल डी, जिस तरह हमने पार्ट 12 में किया है, मींस के एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 के इक्वल है, एंगल बी हम ले रहे हैं 60 के इक्वल, तो एंगल डी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू 120, ठीक है। ये क्या आ गया है, 120 डिग्री के इक्वल। इसी तरह अगर हम बी का एक्सटीरियर फाइंड आउट करें, देखिए ये बी का इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर फाइंड आउट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल बी का इंटीरियर माइनस करना पड़ेगा 180 में से, ठीक है। एंगल बी एक्सटीरियर है, इसको मैं प्राइम से शो कर देती हूँ, वो भी किस तरह आ जाएगा, टोटल 180 है, ठीक है, उसमें से ये इंटीरियर माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 120। अब देखें बी का एक्सटीरियर और डी का इंटीरियर दोनों के आगे हैं इक्वल, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, सी, इक्वल।
पार्ट 19 है इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज, ठीक है, सर्कल का एक क्वाड्रेंट लेना है। क्वाड्रेंट का क्या मतलब है कि 1/4 पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से, ये आपके पास बन रहा है एक क्वाड्रेंट मींस के 90 डिग्री का। इसका हमें बताना है इंस्क्राइब्ड एंगल, सेंट्रल एंगल नहीं बताना। अगर सेंट्रल एंगल पूछे वो तो हमें पता है 90 डिग्री, तो इंस्क्राइब्ड एंगल हमें बताना है इस तरह से जो कि सर्कमफेरेंस पर बन रहा होगा, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा होता है, जो एंगल सर्कमफेरेंस पर बनता है। तो हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ा था, सेंट्रल एंगल और उसके कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल। इन दोनों में हमने रिलेशन क्या पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल जो होता है वो डबल होता है इंस्क्राइब्ड एंगल के। अब इंटीरियर एंगल हमें क्या गिवन है 90 डिग्री, जब इसका हम हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंस्क्राइब्ड एंगल, क्योंकि सेंट्रल एंगल क्या होता है इसका डबल होता है। तो इसको अगर हम नाम दे दें सेंटर को O, ये A और B और ये आ जाएगा C। सेंट्रल एंगल हमारे पास क्या बन रहा है AOB, तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू डबल ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल का हम जब डबल करते हैं AEC, ये हमारे पास इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है ACB। तो AOB हमें पता है 90 डिग्री है, तो 2 टाइम एंगल ACB। अब 2 यहां आकर डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ACB, तो इनको जब हम कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो स्क्राइब्ड एंगल किसके इक्वल आ गया है 45 डिग्री, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। पार्ट 20 है इन द फिगर एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमें फिगर गिवन है, ठीक है। यहां पर जो माइनर आर्क है CD, इस तरह से ये जो CD है इसके हमें 2 इंस्क्राइब्ड एंगल गिवन है, एक ACD और एक ABC। हमें फाइंड आउट करना है CAD, ठीक है, जबकि CBD हमें गिवन है 47 डिग्री, ठीक है। अब हमने देखे पढ़ा था कि जो सेम सेगमेंट में, अब अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करें तो ये देखिए ये सेम सेगमेंट में दोनों एंगल आ रहे हैं, और सेम सेगमेंट में एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जिस तरह यहाँ पर ऊपर हमने एक MCQs में भी देखा था, ऑल द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो अब ये दोनों जो एंगल्स हैं वो सेम सेगमेंट में आ रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। एक अगर 47 है तो दूसरा भी क्या होगा 47, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा D 47 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है इन अ सर्कल हुज डायामीटर इज 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल जिसका डायामीटर हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। देयर इज अ सेंट्रल एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, ठीक है। एक सेंट्रल एंगल हमने लिया है आर्क, जिस तरह AB का सेंट्रल एंगल हमने लिया है 90 डिग्री, ठीक है। अ कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क कट ऑफ द एंगल, एक हमने कॉर्ड लिया है जो कि इसके दोनों आर्क के एंड को ज्वाइन करने से आ रहा है, ठीक है, AB को। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो हमें इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन नहीं थी, हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर खुद बनाई है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एक कॉर्ड लेनी है 12 सेंटीमीटर, तो हमने एक कॉर्ड बना ली। इसके अलावा सेंट्रल एंगल हमें 90 डिग्री का गिवन था, तो ये हमने सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का बना दिया, और आर्क हमने ले ली AB। नेक्स्ट हमें कहा गया था अ कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क कट ऑफ द एंगल, फिर उसके बाद हमने इसके दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक कॉर्ड बनाई है, और फाइंड आउट हमने करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मींस की AB हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसकी 2 साइड्स की लेंथ हमें गिवन है। गिवन का मतलब क्या है कि हमें डायामीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो हम ये OA और OB क्या है सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डायामीटर का हाफ करके। तो पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारा OA और OB की लेंथ हो जाएगी। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, क्योंकि ये राइट एंगल है ट्राइंगल, तो हम हाइपोटेन्यूज मींस के AB फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसको हम C का नाम दे देते हैं। डायामीटर AC is equals to 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या है, रेडियस हो जाएगा हमारे पास डायामीटर का हाफ, तो डायामीटर
डिवाइडेड बाय 2, तो डायमीटर क्या है 12 है, 12 बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि OA और OB ये दोनों रेडियस हैं और ये किसके इक्वल आ जाएंगे 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएंगे। ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल OAB हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है AB, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB हमें फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज कर लेंगे। OA 6 सेंटीमीटर है और OB भी 6 सेंटीमीटर है। तो AB इज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 36, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 72। तो बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। तो AB किसके इक्वल आ जाएगा, AB इज इक्वल्स टू, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 6 अंडर रूट 2 और यूनिट सेंटीमीटर। तो कॉर्ड AB की लेंथ क्या आ जाएगी 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक सर्कल है जिसका डायमीटर हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड द कॉर्ड पैरेलल टू इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इस डायमीटर के पैरेलल हमने एक कॉर्ड ली है जिसकी लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें कॉर्ड और सर्कल के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और हमें ये पता है कि डिस्टेंस हम जब भी फाइंड आउट करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, मींस कि इस तरह उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सर्कल का सेंटर O है, तो अगर हम इस पॉइंट को E का नाम दे दें, जिस पॉइंट पर ये जो परपेंडिकुलर हमने डिस्टेंस लिया है, ये कॉर्ड को जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है इसको हम E का नाम दे दें, तो हमें डिस्टेंस कौन सा फाइंड आउट करना है OE। ठीक है, ये हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। अगर हम O को D से या इसी तरह हम O को C से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप कंसीडर कर लें। तो इसके लिए हम डिस्टेंस OE फाइंड आउट करने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। राइट एंगल क्यों, क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस इसका परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा और पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमारे पास दो साइड्स नोन होनी चाहिए। ठीक है, तो दो साइड्स यहाँ पर हमारे पास नोन होंगी। किस तरह से, एक साइड देखें हमारे पास बन रही है OD, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस का पॉइंट D तक का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा रेडियस। ठीक है, और रेडियस हम डायमीटर की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो इसकी हेल्प से रेडियस हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और इसी तरह हम डिस्टेंस DE भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह, क्योंकि ये हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर हम सेंटर से एक लाइन लें जो कि कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हो, तो वो अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका क्या मतलब है, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मींस कि E इसका मिड पॉइंट हो जाता है। तो हमें टोटल CD पता है 12 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि इसका जब हम हाफ करेंगे तो हमारे पास DE लेंथ आ जाएगी। मींस के हाफ करने से क्या बन जाएगा, 12 का हाफ 6 सेंटीमीटर। इस तरह ये दो साइड्स नोन हो जाएंगी, तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो डायामीटर हम ले लेते हैं यहाँ पर, डायामीटर उसको हमने किससे शो किया है, AB से। कितना है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कॉर्ड। कॉर्ड हमने क्या नाम दिया है CD, और ये कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डायामीटर की हेल्प से पहले तो हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे जो कि OD होगा। तो रेडियस OD इज इक्वल्स टू डायामीटर का हाफ। डायामीटर हमारे पास क्या है AB डिवाइडेड बाय 2, या आप लिख सकते हैं डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, 20/2। तो ये क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया OD। नेक्स्ट हम ED फाइंड आउट करेंगे। ED किस तरह से आएगा, पहले हम बताएंगे कि OE, सिंस OE इज परपेंडिकुलर टू CD, सिंस O
E is perpendicular to CD, so ED किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ ऑफ CD. ED is equals to half of CD. कि अगर ये जो लाइन परपेंडिकुलर हो कॉर्ड पर तो ये क्या करती है? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है. तो इसने कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो जब हम CD का हाफ करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी ED. तो ED is equals to half of 12 सेंटीमीटर. 2 6 are 12. तो ED is equals to 6 सेंटीमीटर. तो ये दोनों साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली हैं. अब हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे OED. ठीक है. तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे. मींस के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर OE स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ED स्क्वायर. OD 10 गिवन है, OE फाइंड आउट करना है, यहाँ इक्वल आएगा, और ED 6 गिवन है. तो 10 का स्क्वायर 100, OE स्क्वायर प्लस 6 का 36. अब 36 यहाँ आकर माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 64. बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे. तो OE इज इक्वल्स टू 8 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर. तो कॉर्ड और सेंटर के दरमियान में डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD विद साइड AB इज इक्वल्स टू A, BC is equals to B, CD is equals to C, and DA is equals to D, and the diagonal AC is equals to P and BD is equals to Q. We can express the diagonal in term of the side. यहाँ हमें एक रिलेशन गिवन है डायगनल्स के लिए, P क्रॉस Q is equals to P into Q is equals to A into C plus B into D. ये हमें एक रिलेशन गिवन है. फाइंड Q. तो हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस रिलेशन में. इफ A is equals to 4 सेंटीमीटर, B is equals to 5 सेंटीमीटर, C is equals to 6, D is equals to 3 and P is equals to 8 सेंटीमीटर. तो हमें इसमें Q के अलावा बाकी तमाम की वैल्यूज गिवन है, हमें Q फाइंड आउट करना है. तो सिंपली इस रिलेशन में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे. तो रिलेशन हमें क्या गिवन है? P क्रॉस Q is equals to A इंटू C प्लस B इंटू D. इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. P की वैल्यू हमें गिवन है 8, Q फाइंड आउट करना है. A क्या है? 4 और C है 6 प्लस B 5 और D है 3. 8Q इज इक्वल्स टू, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 4 6 24 प्लस 5 3 15. 8Q इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 39. तो 8 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा. 39 डिवाइडेड बाय 8. तो Q की वैल्यू आ जाएगी 4.875 और यूनिट सेंटीमीटर. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे. तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके.